हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन टारगेट H2 पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। लाभ और हानि जो होता है, जिनके लिए लाभ और हानि का सीखना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर होगा। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखें क्या है, लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। फ्रेंड देखें, ये जो लाभ होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम कम रुपयों में ख़रीदते हैं और उसे ज़्यादा रुपए में जब बेचते हैं तो वो हमारा क्या होता है, लाभ होता है। और जो हानि होती है, जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा रुपए में ख़रीदते हैं और उसे कम रुपयों में जब बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, तो वो हमारी हानि होगी। हाँ, अब चलें देखें क्या है। देखें, क्रय किसे कहते हैं? जिन रुपयों से चीज़ खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय कहते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? जो वस्तु खरीदी जाती है और जो बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विक्रय। हाँ, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखें, इसका सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। देखें, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि अगर निकालना है, अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमें सिर्फ ये सूत्र याद रख लेना है। ये सूत्र अगर हमें याद है तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। क्या करना, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर ही वैल्यू निकाली जाएगी। और फिर हानि में भी वही है, चाहे लाभ है या हानि है तो लाभ या हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। बस यही हमें याद रखना और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। तो चलें देखें। अब देखें, जहाँ भी लाभ होगा, अब जैसे मान लिया यहाँ पे कोई भी चीज़ 4,000 में ख़रीदी गई, 40,000 में ख़रीदी गई और 50,000 में बेची गई। तो जब 50,000 में बेची जाएगी तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा ना, लॉस तो होगा नहीं, मतलब हमारा लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 10,000 का लाभ होगा। तो देखें क्या करना है, जो भी संख्या ज़्यादा रहेगी, चाहे लाभ या हानि की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या से कम वाली संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखें यहाँ पे जब 50,000 को 40,000 में जब माइनस किए तो कितना बचा, 10,000। तो 10,000 देखें यहाँ पे क्या है, लाभ या हानि मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्रय मूल्य। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10,000 मल्टीप्लाई 100 हो गया बटे, अब ये वैल्यू किस पर निकलेगी, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 40,000 है। तो 40,000 हो गया। तो देखिए ये शून्य से शून्य कट गया, अब यहाँ 2 शून्य है तो 2 शून्य कट गया, बचा कितना, 100 बचा। तो देखें, और यहाँ पे कितना है, 4, तो 4 एकम 4, हाँ 4 दूना 8 हुआ। तो यहाँ पे और फिर 2 बच रहा है और 20, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे कितना आया, 25 आया। तो हमारा लाभ जो होगा वो क्या होगा, 25% होगा। देखें, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, क्रय मूल्य अगर पूछ लिया कि 8,000 में ख़रीदा गया और 80,000 में ख़रीदा गया और 60,000 में बेचा गया, तो यहाँ पे नुकसान होगा ना, कितने का नुकसान होगा, 20,000, पूरे 20,000 का नुकसान होगा। तो यहाँ पे देखें, संख्या ये वाली बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या से माइनस कर देंगे, छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, 20,000 बचा यहाँ पे। तो देखिए 20,000 मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 80,000 है। तो देखें, यहाँ शून्य से शून्य कट गया और यहाँ शून्य शून्य कट गया, अब यहाँ पे 8 बचा है। तो देखें यहाँ पे
2 चौके 8, हाँ 2 चौके 8 और 2 सवैये 200 हुआ। फिर उसके बाद 4 इक्कम 4 और 4 25 में कितना हुआ 100 हुआ। तो देखिए यहाँ पे कितना आया 25 आया। कितना परसेंट आया 25% आया। क्या आया लॉस, मतलब हानि हमारी कितनी हुई 25% की। जब हम 80,000 की कोई भी वस्तु खरीदेंगे और उसे 60,000 में बेचेंगे तो कितने परसेंट की हानि होगी 25% की हानि होगी। देखिए चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो को 500 रुपये में ख़रीद कर 600 रुपये में बेचा गया, इसके कुल लाभ व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 500 में यहाँ पे वस्तु को खरीदा गया है और बेचा गया कितने में 600 में। तो पूछा है कि कितना लाभ हुआ और लाभ का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, जो संख्या ज़्यादा है ज़्यादा वाली संख्या को कम वाली संख्या से माइनस कर देंगे। हाँ तो 600 माइनस 500 इक्वल कितना हुआ 100 हुआ। तो देखिए कितना रुपया लाभ हुआ 100 रुपया लाभ हुआ। तो देखिए लाभ गुणे 100 बटे कितना हुआ क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है 500 है, तो बटे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा 5। हाँ तो 5 बटे कितना 100 बटे कितना हो गया 5 हो गया। देखिए 5 इक्कम 5, 5 बिसा में 100 हुआ। तो कितना आया 20%। तो यहाँ पे क्या पूछा है लाभ और लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना रुपया हुआ 100 रुपया और लाभ प्रतिशत जो था हमारा वो कितना हुआ 20% हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 6:7 के, हाँ क्या है 6:7 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे देखें जो संख्या बड़ी है क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो कितना बचा 1 बचा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 100 हो गया बटे 6। मतलब लाभ है या हानि है तो उसे क्या करेंगे लाभ या हानि मल्टीप्लाई 100 करेंगे। हाँ फिर उसके बाद बटे क्या करेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है हमारा 6 है और विक्रय मूल्य क्या है 7 है। हाँ तो क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 100 बटे 6 हो गया। हाँ अब देखें क्या करना है, अब 100 में 6 से भाग दे देंगे। तो देखें यहाँ 100 में 6 से भाग दिए तो 6 कम 6 4 बचा, यहाँ पे 40, 6 छक्का 36। तो यहाँ पे कितना आया 36 और यहाँ पे कितना बचा 4 बचा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें इसको सही में लिखना है। तो कितना हो गया 16 सही 4 बटे 6। तो 16 सही 4 बटे 6 लिखे। अभी इस संख्या को हमें काट के छोटा करना है। तो 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 हो गया। तो कितना हुआ 16 सही 2 बटे 3% लाभ हुआ। तो ये हमारा आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6,000 है, इसे 6,600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखें 6,000 में ख़रीदा गया और उसे कितने में बेचा गया 6,600 में, तो लाभ ही होगा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो 6,600 माइनस 6,000 कर देंगे तो कितना आएगा 600। तो 600 मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या है 6,000 है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा 6, 6 कम 6, 6 दसइये 60।
तो कितना हुआ, 10% लाभ हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है, यदि इसे 2800 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताइए। अब 4000 की कोई चीज़ खरीदे और 2800 में बेच दे तो जाहिर सी बात नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है, हानि पूछा है। तो वही हमारा सिंपल सा सूत्र जो था वही हमें यहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या से इस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4000 माइनस 2800, हाँ, बराबर कितना आया, 1200। तो 1200 मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 4000 है। हाँ, तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, बचा कितना, 4। 4 तियाँ 12, हाँ, 4 तिसे 120 हुआ। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 300%, सॉरी 30% आया। हाँ, तो यहाँ पे हमारी हानि कितनी हुई, 30% हुई। 4 एकम 4 हुआ, 4 तियाँ 12 हुआ, यहाँ पे 0, तो ये 0 उतर जाएगा तो कितना होगा, 30%। हाँ, तो ये हमारी हानि हुई, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 30:45 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है, 30, और विक्रय मूल्य कितना है, 45। तो जाहिर है लाभ तो होगा ना। हाँ, तो क्या करना है, इससे इस संख्या को माइनस कर देना है। तो 45 माइनस कितना हुआ, 30, बराबर कितना आएगा, 15। तो लाभ या हानि जो भी है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 बटे कितना होगा, जो हमारा क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या है, 30 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 दसइये 50। तो यहाँ पे कितना हुआ, हमारा 50% हुआ, 50% हमारा आंसर आया। देखें कितना सिंपल है। अब चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8/6 गुना है। अब देखिए यहाँ पे बटे में देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखें क्या है, 8/6। तो संख्या कौन सी बड़ी है, 8। तो 8 माइनस 6 कर देंगे, बराबर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य क्या है, 8 है। हाँ, तो क्या कर देंगे, बटे 8 हो जाएगा। तो देखें 2 चौके 8 हुआ, 2 पंचे 10, 2 50 में कितना होगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, हाँ, फिर देखें क्या है, 2 एकम 2, 2 25 में 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25, 25 दूना कितना होगा, 50 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे कितना आया, 25 आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा, 25% हानि हुई। तो हमारा आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स, आज लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरलतापूर्वक आपको समझाया गया है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल तरीके से क्लियर किया गया है। गाइस, इसके बाद भी जो डाउट्स हैं आपको
आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और गाइज़, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए और आप लोगों को इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें और आप यूपी टेट में बेहतर स्कोर गेन कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।